वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है यहाँ पे। तो खैर अभी हम लोग जो है वो सो के उठ चुके हैं। आज है एक दावत, वहाँ पे जाना है तो मैं होने लगी हूँ रेडी। ज़ारा को मैं रेडी वगैरह करके आ गई हूँ, उसको खाना खिलाना है। अभी मैंने खुद भी नाश्ता वगैरह करना है, लेकिन मैंने पहले सोचा एक वीडियो बनानी है, वो भी बना लूँ, रेडी हो जाऊँ। तो मेरी खाला जो है वो उम्रा करके आई है, तो आज उन्होंने सबकी दावत की हुई और हम लोगों ने उनको मुबारक देने भी जाना है। तो बस वहीं पे जा रहे हैं, तो जल्दी से जो है वो रेडी होते हैं। रेडी होके फिर आप लोगों से मिलते हैं। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे अनदर ब्यूटीफुल। जी मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने तकरीबन ना होने के बराबर मेकअप किया। कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाई, मॉइस्चराइजर लगाया, सनस्क्रीन लगाई और टिंट लगा लिया, मस्कारा। दैट्स इट। मैं आपको पूरा अपना फुल लुक दिखाती हूँ, ड्रेस दिखाती हूँ और फिर हम चलते हैं। ये है जी ड्रेस की फाइनल लुक और साथ में ये वाली मैंने हील्स पहनी है, ठीक है। और ये जलबरी का 3 पीस था, जब मैं शॉपिंग करके आई थी आप लोगों को दिखाया भी था। तो ये है फाइनल लुक इस ड्रेस की, ठीक है। कलर बहुत प्यारा लग रहा है, खद्दर का है, ठीक है जी। और ये देख लें आप लोग। तो भी बस नीचे चलते हैं। अच्छा जी, तो हम लोग रेडी वगैरह हो के जो है वो निकल गए थे और तकरीबन यहाँ पे 2 बज रहे थे और जाने का टाइम जो है वो 1 बजे का था। लेकिन करते कराते सर्दियों के दिन इतने छोटे हैं कि पता ही नहीं चलता, इंसान को जो है वो लेट हो जाती है। ऊपर से अगर आपने खुद रेडी होना है, साथ में बच्चों को रेडी करना है, ये भी बड़ा जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। खैर उसके बाद हम लोग आए, हार वगैरह पहनाए, उसके बाद जो है वो खजूरें खाई, पानी पिया, उसके बाद जो है वो खाना लगा दिया था। खाना खा रहे थे सब लोग यहाँ पे और खाने में बिरयानी थी और कढ़ाई वगैरह थी। और उसके बाद बस फिर हम लोग यहाँ पे सारे कज़न्स यहाँ पे बैठे थे। और ये ज़ारा की आप मस्तियाँ चेक करें, मामू के घर आ गए थे। उसके बाद जो है वो मेरी कज़न जो है मुझे कह रही थी आओ तुम मेरी जो है ना वो ट्रॉफ़ीज़ का जो है वो टूर दे दो। तो यहाँ पे सारी ट्रॉफ़ीज़ वगैरह रखी हुई थी कि कौन से स्कूल से जो है वो कौन सी ट्रॉफ़ी मिली हुई मेरी मामू की बेटी। तो मैं बस यहाँ पे फिर उसकी ट्रॉफ़ीज़ वगैरह जो है वो हम लोग उसी का क्लिप रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर वो इस तरह से ग्रेजुएट हुई है तो उसकी डिग्री दिखा रही थी, माशाल्लाह से वो डॉक्टर। उसके अलावा हम उसके शोपीस का मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी लकड़ी रखी हुई है, पास आके देखो तो लगता है कि ये जो है वो कोई शोपीस है, वरना दूर से देख के ऐसा लगता है कि ये जो है ना वो जल सड़ गई है। तो खैर यहाँ पे ज़ारा की जो है वो अपनी ही मस्तियाँ चल रही थी, अपनी ही वो दुनिया में थी। फिर हम लोग यहाँ ड्राइंग रूम में आ गए। यहाँ पे हम लोग ऐसे जो है वो थोड़ा शुगर लगा। नहीं नहीं यार, वो कौन सा गाना है, वो पुराना गाना। तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। मैं खेले जो आना था। यहाँ पे जो है वो मेरे मामू जो है वो मेरे साथ शुगर लगा रहे थे कि उन्होंने जो है वो व्लॉग में आना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पता नहीं कितनी दफ़ा ये क्लिप जो है वो रीटेक लेने की कोशिश की है, बार बार। चलें जी, ये हमारे मामू थे जो व्लॉग में आना चाह रहे थे। मामू आपको व्लॉग में ले लिया, हाय कर दे। अच्छा जी, इतना सारा हम लोगों ने शुगर लगाया, बातें बातें की और बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया। उसके बाद बस फिर मैं आ गई थी घर पे। और घर पे आने के बाद जो है वो यहाँ पे मैंने आलू वगैरह वॉश किए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं गए थे, वो ऑफ़िस से आए थे। तो वो कह रहे थे कि कुछ बना दो। हम लोगों ने तो लंच ही जो है वो तकरीबन 4:30 बजे किया था, तो रात को कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने उनके लिए जो है वो फ़्राइज़ बनाने लगी थी और साथ में मैंने कहा कि चलो नगेट्स वगैरह और रोल वगैरह बना लेती, क्योंकि हमें तो कोई भूख नहीं थी और ना ही हमारा रात का खाना खाने का मूड था। मैंने कहा चलो मैं भी थोड़े बहुत फ़्राइज़ खा लूँगी, ज़ारा को भी खिला दूँगी, क्योंकि सब लोगों ने लंच देर से किया था। अम्मी अब्बू जो है वो भी साथ में ही गए हुए थे दावत पे, तो उनका भी कुछ मूड नहीं था। क्योंकि आए हम लोग तकरीबन वापस 7:30 बजे हैं कोई। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे हमारे आते ही, तो बस फिर उनके लिए मैं जो है वो नगेट्स फ्राई कर रही थी। साथ में कुछ मेरे पास रोल वगैरह रखे हुए थे, तो जो भी फ्रोज़न चीज़ें घर पे रखी हुई थी वो साथ में मैं जो है वो उनको फ्राई करके जो है वो दे रही थी। अस्सलामुअलैकुम जी। तो ये है नेक्स्ट डे। कल वाला व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, इसी के साथ ऐड कर रही हूँ। तो आज है मेरी सैलून की अपॉइंटमेंट, मैं वहाँ जा रही हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मेरी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई है। तो अभी जो है मैं उसी का ट्रीटमेंट करवाने जा रही हूँ। कौन सा ट्रीटमेंट है, क्या है क्या नहीं, वो सारा आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। तो मैं जा रही हूँ सनास पे। लास्ट टाइम भी मैं वहाँ गई थी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा उनके साथ। तो आज भी मैं वहीं पर जा रही हूँ। तो जाते हैं, फिर जो भी मेरा ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग देखते हैं। और ज़ारा मैडम भी हमारे साथ ही जा रही है। हाँ आ जाओ बेटा। ले रही हूँ गेलो, ले रहे हैं गेलो। और क्या लेना है?
बैठ के खाओ ज़रा, आ जाओ जल्दी। वाला फेशियल करेंगे। हाँ मेरी को ठीक ठीक है, इससे मेरे वाइट हेड्स वगैरह चले जाएंगे जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया है ये वाला फेशियल का। ठीक है, सो हम ये वाला फेशियल करेंगे आज। कौन रहा है मेरा, आप कर रही हो? मेरा फेशियल होगा, पहले मैंने एक्वा प्योर करवाया था, अब ये वाला होगा। ये यहीं पर रख देती हूँ। अच्छा, हाँ मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है इसकी कि जो भी वाइट हेड्स वगैरह हैं वो भी चले जाएंगे। मुझे वाइट हेड्स का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। रिहाना की हमने बहुत तारीफ़ सुनी है कि बहुत अच्छा फेशियल करती हैं। अभी सना आपकी काफ़ी तारीफ़ें करके गई हैं, तो अभी देखते हैं कि आप, वैसे मेरा करती थी पहले गनवा, तो आज आपके साथ लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, चलो मैं चेंज करके आऊँ। फेशियल मेरा हो गया था और बहुत ही अच्छा फेशियल का रिज़ल्ट आया था, जो कि मैं यहाँ पे दिखाना ही भूल गई थी, क्योंकि मैं जो है वो फिर मम्मा के साथ आ गई थी मॉल। निशात के ऊपर जो है वो सेल लगी हुई थी, तो मम्मा ने जो है वो पहले जे डॉट पे कुछ ड्रेसेस वगैरह देखे, उन्हें नहीं पसंद आए, तो फिर उन्होंने निशात से जो है वो 3-4 ड्रेसेस लेने थे, उन लोगों ने वो लिए। उसके अलावा मुझे यहाँ पे स्किन केयर की कुछ चीज़ें चाहिए थी, मैंने जो है वो ली। इसके ऊपर ऑफ़ लगा हुआ था, तो बस सुबह से ऐसे ही भागम दौड़ में जो है वो काम चल रहा है। सही है ना, इस व्लॉग का कोई मुँह सर नहीं है, पता नहीं कब शुरू हुआ है कब ख़त्म हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो आते हुए कुछ खाने के लिए लिया और अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। एवरीवन, ये व्लॉग मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ एंड हो रहा है, क्योंकि मैं पिछले ना 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, 1-2 परेशानियाँ भी हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा व्लॉग कहाँ से बन रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। खैर, कल ये तो सबकी ज़िंदगी में चलता रहता है। कल मैं गई थी फेशियल कराने के लिए, जो आपको रिजल्ट इतना ग्लो मेरे चेहरे पे नज़र आ रहा है, ये जो है ना ये फेशियल का ही ग्लो है। एक तो बहुत ज़बरदस्त फेशियल किया है उन्होंने, मेरा जितने भी मेरे वाइट हेड्स थे वो सारे निकाल दिए हैं। ठीक है यार, अगर मुझसे कोई पूछे ना कि सर्विसेज के लिए कौन से सैलून जाना चाहिए, कौन सा फेशियल लेना चाहिए, एक्वा प्योर भी बहुत अच्छा है इनका, मेडिकोर भी बहुत अच्छा है, एज वेल एज इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, एज वेल एज सना खुद बहुत अच्छी है यार, वो बहुत अच्छे से क्लाइंट्स को डील करती है और मैंने उसको देखा हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये जितना भी मेरे चेहरे पे ग्लो है ना, ये कल के फेशियल का रिजल्ट है। तो थैंक यू सो मच सना। पहले उसने मुझे बुलाया, मेरी स्किन देखी कि अगर ये कॉमिडोन्स है तो हम इसको टच नहीं करेंगे, अगर वाइट हेड्स हैं तो हम फेशियल के थ्रू निकाल देंगे, तो उन्होंने सारे निकाल दिए। अभी खैर हमारी एक दावत है, हम लोगों ने वहाँ पे जाना है, और उसके अलावा आज मुझे लारेब से भी मिलना है। ठीक है, और उसके अलावा कल ना जब हम लोग वापस आ रहे थे घर पे, तो हमारी गाड़ी जो है ना वो लग गई थी, तो उसकी टेंशन में मैंने 1-2 चीज़ें लेनी थी, मैंने वो भी नहीं ली, बस थोड़ी बहुत अपने दिल गुर्दे बेच के मैंने स्किन केयर ली। मुझे सना ने कहा कि इस चीज़ें स्किन पे लगाओ, तुम्हारी जो है ना वो स्किन को ज़रूरत है फिलहाल इन चीज़ों की। तो मैंने क्या लिया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कल रात तो बहुत टेंशन थी, गाड़ी लग गई हमारी, और बस उसी टेंशन में आगे सो गए। अभी सुबह उठे हैं, पहले गाड़ी बनने के लिए देंगे, फिर दावत पे भी जाना है, तो बस चलता रहता है सबकी ज़िंदगी। आप लोगों की जैसे ज़िंदगी है ना, मसले मसाइल सब हमारे साथ भी होते हैं। तो बस अभी चलते हैं, रेडी मैं हो गई हूँ, कुछ नहीं अप्लाई किया, मॉइस्चराइज़र और टेंट है, एंड दैट्स इट। सो ये मेरा आज का आउटफिट है जो मैंने एथनिक से लिया था, मैं यही वाला पहन रही हूँ। सही है, इस व्लॉग को क्या नाम दूँ मुझे खुद नहीं पता है कि कहाँ शुरू हुआ है, बस बनी जा रहा है। तो बस मैं नीचे जाके ज़ारा को रेडी करती हूँ और फिर चलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने स्किन केयर की ली थी। एक मैंने ये वाला फेस वॉश लिया है, विटामिन सी इसमें जो है वो सैलिक एसिड भी है, और जो है वो ये आपकी अगर बम्पी स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एक मैंने ये लिया, और उसके अलावा इसकी प्राइस थी 3000 रुपीज़। और उसके बाद ये मैंने लिया है एक मिस्ट। अच्छा, मैंने टोनर लेना था लेकिन टोनर अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने ये फेस मिस्ट ले लिया, ये भी विटामिन सी है। आप इसको नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हो, डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लिया सेरावी का, क्योंकि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी। आई नो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तकरीबन 8000 रुपीज़ का है, लेकिन मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने थे और मुझे जो है वो यही रिकमेंड किया था कि आप ये वाला यूज़ करें। तो फिर ये वाली कुछ चीज़ें जो है वो मैं लेके आई थी। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को साथ साथ जो है वो दिखा भी देती हूँ। और उसके बाद हम लोग रेडी वगैरह होके आ गए थे लारेब लोग। दोपहर में कज़न लोगों के घर पे गए थे, वहाँ पे एक छोटी सी दावत थी वो अटेंड की। उसके बाद मैं लारेब के घर पे आ गई थी, और मम्मा लोग ना एक डेथ हो गई थी तो वहाँ पे गए हुए थे। तो फिर वो वापसी में सब लोगों ने लारेब के घर भी आना था। लारेब ने कहा था कि रात का डिनर जो है वो स्टेक पार्टी आज उसने रखी थी हम सब के लिए। तो लारेब के घर पे आ गई थी मैं। तो यहाँ पे बस वो जो है वो सारी चीज़ें खुद ही प्रिपेयर करी थी। यहाँ पे सारी उसकी ग्रॉसरी वगैरह आई थी, तो वो यहाँ पे सेट करी थी, और मैं साथ साथ उससे बातें करी थी। साथ साथ जो है वो ज़ारा को देख रही थी, क्योंकि ज़ारा जो है ना वो एक्सट्रीम लेवल की मस्तियाँ कर रही थी। कभी ये चीज़ उठा रही थी, कभी वो चीज़ उठा के घूम रही थी।
आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इसकी मस्तियाँ। बस फिर शाम के टाइम में आई थी तो उसने साथ में समोसे और जलेबियाँ वगैरह मंगवा ली। थोड़ी देर बाद फिर वसीम लोग, मम्मा, अम्मी अब्बू सब आ गए थे, तो फिर जो है वो उसने सूप सर्व किया जो कि उसने ख़ुद बनाया था, और नो डाउट यार बड़ा ही मज़े का सूप बनाया था। साथ में हलवा था, हलवा खुद नहीं बनाया था, बाकी सूप जो है उसने बड़ा ही मज़े का बनाया था। बस फिर साथ में वो जो है वो खाने की तैयारी शुरू करने लग गई थी। माशाल्लाह मेरी दोस्त सुगड़ बहुत है, और अच्छी बात ये है कि वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है। और स्टेक ना, मैंने भी स्टेक बनाई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है वो लारेब के हाथ की स्टेक बहुत अच्छी लगती है, उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना वो पसंद भी है। तो यहाँ पे बस फिर वो स्टेक बना रही थी, और नो डाउट बहुत मज़े की बनाती है। इसके चैनल पे शायद रेसिपी भी होगी, तो नहीं भी होगी तो मैं इसको बोलूँगी कि बना के शेयर करे। तो यहाँ पे जो है वो स्टेक हो गई थी रेडी, और अभी बस हम लोग स्टेक वगैरह खाएंगे और घर जाएंगे। और बस ये व्लॉग जो है ना वो 3-4 दिन का कंबाइन ही था। तो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।